कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। देर से ही सही, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान में विपक्ष जाग रहा है और अब उसकी संसद में चीन को लेकर कुछ ऐसा हंगामा हो रहा है जो भारत को फायदा पहुंचाने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन को मिलेगा सबसे बड़ा झटका। बाइडेन के रक्षा मंत्री आए अब गुस्से में, और क्या चीन को 2022 ओलंपिक से निकाल कर बाहर फेंका जाएगा, और वो भी क्यों। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में गले की हड्डी बन गई है चीन की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीपेक, और इसको लेकर गजब का विरोध चल रहा है। जनता के साथ साथ अब विपक्षी दलों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। पाक सीनेट में सरकार से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक के बारे में सही जवाब नहीं मिलने पर पाकिस्तान के विपक्षी सदस्यों ने बड़ा हंगामा मचाया और सदन से वॉकआउट कर गए। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार पाकिस्तान के लोगों ने हिम्मत दिखाई, खासकर विपक्षी सदस्यों ने, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की चीनी दूत के साथ बैठक का भी विरोध किया। उनका कहना था कि जब सीपेक का कोई चेयरमैन नहीं है तो इसके विधेयक की अवधि भी खत्म हो चुकी है, तो ऐसी बैठक करने का क्या फायदा है। बाजवा का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी उन्हें वेतन क्यों दिया जा रहा है। विपक्षी सीनेट सदस्यों का कहना था कि बाजवा विवादित चेयरमैन रहे हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, इसलिए सबसे पहले तो सीपेक के चेयरमैन पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप न हो। वैसे एक तरफ बलूचिस्तान में विद्रोही नहीं छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ संसद में विपक्ष नहीं छोड़ रहा है। चीन और पाकिस्तान के रिश्ते का अंत होता अब दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है और विमान का क्षेत्र और भी आगे बढ़ता चला जा रहा है, नई जनरेशन, नई टेक्नोलॉजी और नई चीजों का इस्तेमाल करके। मार्च 2014 में मलेशिया की एक एयरलाइंस उड़ान भरी MH370 और उसके बाद वो गायब हो गई। ये विमान कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही थी। वैसा ही कुछ हाल हुआ था जुलाई 2016 में, जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से IAFAN 32 जो कि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रही थी, वो भी गायब हो गई। जमीन पर आधारित रडार की कवरेज से ये बाहर निकल गए और इन विमानों का अता पता खत्म हो गया। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय एविएशन सेक्टर ने अब नई मशीनों का इजाद करा है और नई टेक्नोलॉजी का इजाद करा है। इस नई इक्विपमेंट को नाम दिया गया है ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलांस ब्रॉडकास्ट यानी कि ADS-B। ये एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जो अब जगह लेने वाला है जमीन पर आधारित जो सर्विलांस सिस्टम होते हैं, जो रडार नेटवर्क होता है, उसकी जगह पे। कई देश तो पहले ही अपने यहाँ ADS-B टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं और अब भारत भी अपनी वायुसेना के 12 C-130 सुपर हरकुलस में इस एडिशनल टेक्नोलॉजी को लगाने वाला है। और सबसे अच्छी बात है इस टेक्नोलॉजी की, ये बिल्कुल सही पोजीशन और सही लोकेशन की इंफॉर्मेशन देता है, और वो भी रियल टाइम में। यहाँ तक कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी ये बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। सैटेलाइट से मिलने वाली सूचनाएं बिल्कुल सही होती हैं, जिसकी वजह से विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना कम हो जाएगी। साथ ही साथ ये रास्तों को भी दिखलाने में सक्षम होंगी, जिससे कि छोटी दूरी वाले रास्तों का इस्तेमाल करने से समय की बचत भी होगी। कुल मिलाकर कहें तो यह टेक्नोलॉजी बेहद आसान बना देगी, यात्रा को भी और बचत वाली भी बना देगी, साथ ही साथ सुरक्षित भी बना देगी। वैसे भारतीय वायुसेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कई तरह के संयुक्त अभ्यास और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में जाता है, साथ ही साथ लॉजिस्टिक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। भारत इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर आ रही है चीन से। दरअसल 2022 में होने वाला है चीन में ओलंपिक, जहां दुनिया भर के खिलाड़ी पहुंचने वाले हैं, और इस आयोजन को करके चीन खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब उसके गौरव के क्षण जाने वाले हैं। दरअसल बाइडेन सरकार के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया है, और ये दबाव उसकी सिर्फ रिपब्लिकन ही नहीं बल्कि डेमोक्रेट्स भी दे रहे हैं। दरअसल चीन की आक्रामकता को देखते हुए बाइडेन के ऊपर अब दबाव बनाया जा रहा है। वैसे भी बाइडेन मानव अधिकार के मामले में बहुत ज्यादा कुछ बोलते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जहां मानव अधिकार का मामला होता है वहां बाइडेन खिलाफ खड़े हो जाते हैं।
ऐसा ही कुछ उदाहरण देते हुए उन्होंने कश्मीर और आर्टिकल 370 के बारे में भी बोला था। लेकिन ये दोनों ही छोटी चीजें हैं। चीन में जो हो रहा है वह उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। जिस तरह से चीन में ईसाइयों को और उइगर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनके हालात बद से बदतर किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए अब इस कम्युनिस्ट देश पर उसी तरह की रणनीति इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है बाइडेन से, जो रणनीति सोवियत संघ के लिए इस्तेमाल हुआ था और सोवियत संघ को इस तरह से दबाव में लाया गया था कि सोवियत संघ टूट गया था, चाहे वो व्यापारिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो या कूटनीतिक तौर पर हो। जिस तरह से सोवियत संघ के ऊपर दबाव बनाया गया था, अब वही दबाव चीन के ऊपर बनाने के लिए बाइडेन के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है। ऐसे में 2022 में होने वाले ओलंपिक को कैंसिल किया जा सकता है बीजिंग में, और यह चीन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अपमान की बात होगी, जो सीधे सीधे चीन के साथ पंगे लेने वाली बात भी होगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अब यह मानने लगे हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन जो कर रहा है वो सही नहीं है और अमेरिका के लिए भी वो बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जापान, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया के अपने समकक्षों से बातचीत करी है, और इस बातचीत की सबसे खास बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि ऑस्टिन चीन के रवैयों को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, और उनका कहना था कि हम महामारी की चुनौतियों के बाद भी सहयोगी देशों के साथ यह तैयारी करेंगे कि कैसे चीन के रूस के प्रभाव को रोका जा सकता है। वहीं अमेरिका ने ब्रिटेन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ अपने रिश्तों को और भी मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया है। वैसे आपको बता दें, हाल फिलहाल में दक्षिण कोरिया ने अमेरिका को एक तरह से यह धमका भी दिया था कि उत्तर कोरिया के लिए वही नीति बाइडेन को चलाना है जो नीति ट्रम्प चला रहे थे, नहीं तो दक्षिण कोरिया अपना रास्ता बदल लेगा। वैसे आपको बता दें, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन प्रमुख सहयोगियों में आते हैं। वैसे जल्द ही माना जा रहा है कि भारत के रक्षा मंत्री से भी ऑस्टिन की बात होने वाली है। जाहिर सी बात है, हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात हो और इस क्षेत्र के सबसे बड़े प्रभुत्व वाले देश की बात ही न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन का रवैया चीन के प्रति सख्त रहेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।